जब दुनिया भर में पाखंड, ढोंग और ठगी का धंधा बंद होने लगता है, तो इस धंधे में तेजी लाने के लिए नास्तिकों को आगे किया जाता है। नास्तिक आता है, समस्त पुरानी मान्यताओं को बेकार बताकर अपनी मान्यता का प्रचार करता है। ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर खुद ही ईश्वर की तरफ पूजित और स्वीकार्य बन जाता है, और फिर उसके बाद शुरू होता है पाखंड और ढोंग का नया अध्याय। और यह मैं नहीं कहता, बल्कि भारत के पिछले 2500 वर्षों का इतिहास तो यही कहता है। जो आस्तिकों के विरोध में नास्तिकता का प्रचार करने आए थे, वही आज बड़े बड़े मठों, मंदिरों और स्तूपों की आड़ में लोगों की पहली पसंद बन गए हैं, और उनके ही नाम पर तमाम तरह के गोरख धंधे शुरू हो गए हैं। भारत का पूर्ववर्ती इतिहास आस्तिकों और नास्तिकों के बीच के संघर्ष और छल प्रपंच का सबसे ताजा उदाहरण है। भारत में नास्तिकों की उतनी ही इज्जत है जितनी गटर में बदबू की होती है। हाँ, ये अलग बात है, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे जानकारी मिली है कि कोई खीर ज्ञानी नास्तिक अपने तथाकथित 52 भाषाओं के जानकार गुरु की अनुकंपा से एक वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें उसने यह सिद्ध किया है कि भारत की सिंधु सभ्यता में स्तूप मिला है, और उसको एक अमेरिकन साइंस नामक वेब पोर्टल ने सिद्ध भी कर दिया है। आज की यह वीडियो इसी गपोड़ पंथी के प्रत्युत्तर में बनी है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई बौद्ध स्तूप है। ऐसी कुछ आकृतियां हैं जैसे मृतक टीला, चक्र, ध्यानस्थ मूर्ति, जिसे देखकर हमारे खीर ज्ञानी ठीक उसी प्रकार पगला जाते हैं जिस प्रकार से लाल कपड़ा देखकर स्पेन का सांड। ये हर मृतक टीले को बौद्ध स्तूप बता देते हैं, हर चक्र आकृति को धम्मचक्र बता देते हैं, हर ध्यानस्थ मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति बता देते हैं। ऐसे ही इन मूर्खंडों का कहना है कि मोहनजोदड़ो में मिली संरचना बौद्ध स्तूप है, अर्थात ये गौतम बुद्ध से पूर्वकालीन दीपांकर आदि बुद्ध का स्तूप है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने साइंस नाम के एक पत्रिका का लेख दिया। यह लेख 2008 में छपा हुआ था। इसी लेख को आधार बनाकर किसी 52 भाषाओं के स्वघोषित जानकार भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर इसको शेयर किया। साथ ही साथ अपनी किसी पुस्तक में इस साइंस जर्नल में छपे आर्टिकल को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करके अपने अंध भक्तों का चूतिया काट लिया। इस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में लिखा कि साइंस पत्रिका ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता को बौद्ध सभ्यता होना सिद्ध किया या मान लिया है, जबकि पत्रिका में ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्हीं की फर्जी किताब को रेफरेंस बनाकर इनका एक अंध भक्त खीर ज्ञानी चेला यूट्यूब पर वीडियो बनाया और पूरा तेल मसाला मार करके साइंस करते हुए मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता को बौद्ध सभ्यता बताकर चलता बना। बिना मूल आर्टिकल की जांच पड़ताल किए इन दोनों गुरु चेलों ने मिलकर गपोड़ पंथी की सारी हदें पार कर दी। इसको मैंने भी ध्यान से पढ़ा तो पाया इसमें कुछ स्कॉलर्स और इतिहासकारों ने सिर्फ अपना मत व्यक्त किया है। अब इस लेख में जो स्कॉलर्स हैं उनके जो विचार हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता में जब खोद का काम चल रहा था तो उसमें एक टीला मिला जिसे 1920 में दूसरी या तीसरी ईसा वर्ष पूर्व का बौद्ध स्थल बताया गया। इसी मान्यता के विपरीत यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, जो कि इटली में है, कि एक विशेषज्ञ गल्लोवन्नी वेरार्दी ने इस ढांचे को सिंधु सभ्यता के साथ का ढांचा बताया। तो इस प्रकार इस पत्रिका के स्कॉलर्स का कहना है कि अब सिंधु सभ्यता के लोगों के धर्म और आस्था पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। असल में यह बात इस साइंस जर्नल की पहली हेडलाइन में लिखी है। पहले इस टीले को कुषाणकालीन बुद्ध स्तूप ही समझा गया था, क्योंकि वहां अन्य सारे अवशेष कुषाण काल के थे। परंतु उस वक्त 1920 में उन्होंने यह देखा था कि ये टीला मूल प्राकृत यानी कि मूल बौद्ध स्तूपों के अनुसार नहीं है, अर्थात मूल बौद्ध स्तूपों से मेल नहीं खाता। यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखा है कि यह टीला मूल बौद्ध स्तूपों के टीले के समान नहीं है। साथ ही साथ इसके स्तंभ की ऊंचाई भी असामान्य है। पुरातत्व के हवाले से यह माना जाता है कि बाकी ऐतिहासिक अवशेष जो कुषाणकालीन कहे जाते हैं यहाँ पर बाद में दफन हुए हैं, और यह जो टीला है और इस टीले की जो संरचना है वो मेसोपोटामिया और तुर्कमेनिस्तान में मिलने वाले जिमुरात जैसी है।
यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि यह संरचना मूल बौद्ध स्तूपों से मेल नहीं खाती, अतः यह स्तूप न होकर जिगुरात जैसी कोई संरचना है, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मत है। लेकिन इसी में लिखा है कि आधुनिक पुरातत्वविद इसके जिगुरात होने से भी सहमत नहीं है, परंतु वो ये मानते हैं कि इस टीले का गुंबद सुडौल था, जिसमें जर्मन विद्वान माइकल जेंसन के अनुसार नगर दुर्ग के पास कोई कुषाण कालीन ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ और इस टीले के समय के अर्थात यह टीला जिस भी समय का है उस समय के बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान भी स्तूप के पास नहीं मिले हैं। अतः इस पर अधिकांश संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि किसी निश्चित निष्कर्ष पर जाने के लिए यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है। अतः यह साइंस पत्रिका कहीं किसी रूप में यह नहीं कह रही कि बुद्ध का स्तूप 5000 वर्ष पूर्व की सिंधु सभ्यता का भाग था, परंतु इसके विपरीत कई जगह यह आशंका जरूर जताई जा रही है कि वो टीला बुद्ध स्तूप नहीं था। जैसा हमने कहा है कि पेपर ने कोई घोषणा नहीं की, अपितु एक आग्रह किया। पेपर के शीर्षक से इस बात का पता चलता है, क्योंकि वहां लिखा है बुद्धास स्तूपा और इंडस टेम्पल, अर्थात यह कुषाण कालीन बुद्ध स्तूप या हड़प्पा कालीन मंदिर। लेख में नेपलस यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद की उपरोक्त बातें रखकर पत्रिका के संपादक ने एक आग्रह किया है, जो कि संभावना रूप में है, जिसमें इन्होंने कहा है इफ ही विल राइट इट विल फोर्स, जिसका मतलब है कि यदि भविष्य में नेपलस यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद सही हुए तो सिंधु सभ्यता का अध्ययन करने वालों को इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः पत्रिका में कोई निर्णय नहीं दिया गया, न तो स्तूप के काल के विषय में और न ही बौद्ध स्तूप से इसके संबंध के विषय में। बस यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद के मतानुसार पुनः इस ढांचे को लेकर पुनर्विचार की ओर संकेत किया गया है। फिर भी इन गपोड़पंथी गुरु और चेलों ने मिलकर यह फतवा जारी कर दिया कि अमेरिकन साइंस पत्रिका के हवाले से कि भैया यह संरचना तो बौद्ध स्तूप है। इसी साइंस पत्रिका के दूसरे पैराग्राफ पर एक चित्र बना है, जो कि एक मोहर है जिसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। इसी में लिखा है मोहनजोदड़ो में शव को दफन करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। स्कॉलर ब्रिस्ट के अनुसार धोलावरी में कब्र जैसे कई कमरे मिले हैं, पर कोई कंकाल नहीं मिला, जो इस ओर इशारा करता है कि मुर्दों को वहां जलाया जाता था। इसमें यह भी लिखा है कि सिंधु घाटी में मंदिर जैसे कोई अवशेष न मिलने पर उन लोगों के धर्म एवं मान्यता का पता तो नहीं चलता, परंतु मसीह के द्वारा किए गए काम में एक योग अवस्था में बैठे मनुष्य की मोहर प्राप्त हुई है, जिसके ऊपर अज्ञात लिपि में कुछ लिखा है। ये मोहर सिंधु की पशुपति प्रोटोशिव मोहर जैसी है, जिससे यह पता चलता है कि 1800 ईसा पूर्व पहले भी हिंदू धर्म था। यह मोहर हड़प्पा सभ्यता में मिले योग अवस्था में बैठे शिव को दर्शाता है। नीचे नाम भी लिखा है। स्कॉलर लोगों का मत है कि अभी दुनिया यही मान रही है, अर्थात साइंस पत्रिका भी यही मानकर चल रही है कि जब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, यही सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता शिव संप्रदाय की अवधारणा पर संचालित होती थी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं स्तूपों की। तो कोई भी टीला इन ढक्कनों को जब स्तूप ही लगता है, तो ऐसी संरचना जो हड़प्पा सभ्यता में मिली है, वैसी संरचना विश्व के अन्य देशों में भी देखी गई है। अब हम फ्रांस से प्राप्त स्तूप नुमा आकृति की कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसे आप इस लिंक पर चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा। ये 5000 साल पुराना और भारतीय स्तूपों से भी प्राचीन है। इन्हें तमलस कहा जाता है, जिसका भावार्थ है मृतक का टीला। अतः स्तूप नुमा आकृति तो बौद्ध सभ्यताओं से भी प्राचीन है और भारत से बाहर भी प्रचलित है, जिनका बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। यह मृतक के स्मारक के रूप में हर सभ्यता और हर जगह प्रचलित थे। ऐसा विवरण आपको मेगास्थनीज के इंडिका में भी मिल जाएगा। हालांकि यह जो पत्रिका है, जिसको बिना ढंग से पढ़े क्षीर ज्ञानी पगलाए हुए हैं, उसी पत्रिका के समकालीन अर्थात 2008 में हड़प्पा की सभ्यता पर एक पुस्तक आई, द एशियंट इंडस वैली न्यू पर्सपेक्टिव। उस पुरातत्वविद ने इस ढांचे को 200 ईस्वी बाद का बताया है। अतः अब तक इस टीले का काल संदेहास्पद है। फिर भी इन बागड़ बिल्लों को क्या जल्दी मची है कि बिना किसी तथ्य सबूत के आधार पर फर्जी गपोड़पंथी करके इस टीले को स्तूप बता रहे हैं और दीपांकर बुद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। अब अगर ये दीपांकर बुद्ध का स्तूप होता तो यहाँ अवश्य ही अशोक उस तरह आता जैसे लुम्बिनी गया था और अपना स्मारक स्वरूप यहाँ पर कोई लेख अवश्य देता, किंतु यहाँ अशोक नहीं गया, ना ही लेख लिखवाया और ना ही कोई स्तंभ बनवाया। तो जब अशोक को ही दीपांकर के स्तूप का पता नहीं था, तो इन क्षीर ज्ञानी नास्तिकों ने कौन सी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली कि उन्होंने दीपांकर का स्तूप देख लिया, वो भी सिंधु सभ्यता में।
कुषाण काल के सिक्के और अशोक के लेखादि की अनुपस्थिति यह बताती है कि पुराने हड़प्पा की सामग्री से कुषाण काल में इसे निर्मित किया गया होगा और सिक्के आदि चढ़ाए गए होंगे। यदि इस जगह का बौद्ध स्थल के रूप में महत्व होता तो कनिष्क से पूर्व अशोक अवश्य यहाँ पर जाता और अपने किसी न किसी अभिलेख में इतने महत्वपूर्ण स्थान का जिक्र जरूर करता, क्योंकि बुद्धों की श्रृंखला में दीपांकर बुद्ध सबसे पहले बुद्ध थे। अतः अगर सच में यह बौद्ध स्तूप होता तो अशोक दीपांकर बुद्ध को पचा नहीं पाता, उनका उल्लेख जरूर करता। राजेंद्र प्रसाद जिस पत्रिका के नाम पर भड़ास मचा रहे हैं उसे छपे लगभग 10 से 12 साल हो गए, लेकिन आज भी उसके बाद से कोई अगला स्पष्टीकरण इस पत्रिका की तरफ से नहीं आया। किंतु इस पत्रिका के छपने से 10-12 साल बाद के अवतारी पुरुष राजेंद्र प्रसाद जैसे आज जाकर पत्रिका नजर आई और उस पर भी इस आदमी ने इतना बड़ा झूठ रेल दिया। बाकी मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा देखें। इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो ऑथेंटिक, प्रमाणिक और सही लगती है तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर खीरज्ञानी के पास जानी चाहिए। उनके दिमाग में ये जो भूत सवार है कि हर टीला स्तूप होता है, वो इनके दिमाग से निकलना चाहिए। बाकी मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह की कोई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।